जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। CSK अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो टॉपिक है वह साइंस का टॉपिक है, क्योंकि परसों जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, 15 तारीख का साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें खटाए खटाए क्वेश्चन आएगा। और देखिए दोपहरिया में, मतलब कि दोपहर में आज 12 बजे मैथ का आप लोग को क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनेगा दोपहर में, ठीक है। और शाम को आप लोग को 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन 200 बनाएंगे, उसी में से सब एग्जाम में आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को सब कुछ शेयर और लाइक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल साइंस का टॉपिक लेके आए हैं, 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि परसों साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी बताइए कितना होगा। तो उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका कितना होगा बाबू, सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वह होते हैं, एक में ए है, बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो 2 नियम होते हैं अपवर्तन के। अपवर्तन पूछे या चाहे परावर्तन पूछे, दोनों का मतलब क्या हुआ, उतना ही नियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 3 की तरफ। परावर्तन भी यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसका भी 2 होगा, ठीक है ना। देखिए आप, पहला नियम होता है आप कोण आई बराबर कोण आर, और दूसरा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। तो यह ओ बिंदु है, तीनों एक ही तल में है। तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, समान नेत्र की दूर बिंदु कितना होता है। तो समान आँख कहाँ तक देख सकता है, तो 25 मीटर नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर ये न्यूनतम बिंदु है, यह डी हो जाएगा, अनंत। क्या होगा बाबू दोस्त, तो डी हो जाएगा हमारा, अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंगों के किरणों का झुकाव अधिक होता है। तो 5 का आंसर कीजिए बाबू सब कोई। तो स्पेक्ट्रम में लाल, हरा, नीला और पीला, बैगनी, तो बैगनी का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो वो कौन करता है दोस्त, परितालिका करता है। रेटिना पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस होता है, आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल की अवतल, बोलिए। आँख में जो लेंस होता है वह कौन लेंस होता है बाबू, उत्तल लेंस होता है। आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना बनता है, ठीक है। और दोष भी होता है आँख में 4, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ज़्यादा दृष्टि दोष और बिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। और देखिए श्वेत प्रकाश भी 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश भी, यहाँ पे मैं आप लोगों को श्वेत दे देता हूँ, श्वेत प्रकाश भी 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है बाबू, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो श्वेत, क्यों, क्योंकि दोपहर के समय जो होता है सूर्य हमारे से नज़दीक होता है, और सूर्य नज़दीक होता है तो उसमें से 7 रंग का प्रकाश आता है हमारे पास। तो 7 रंग मिलके क्या बनता है बाबू, तो श्वेत बनता है। क्या बनता है, तो श्वेत प्रकाश बनता है, इसलिए श्वेत दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्राथमिक वर्ण मतलब प्राथमिक रंग, वर्ण मतलब होता है रंग। ए है नीला, बी है हरा, सी है लाल, डी है इनमें से सभी। तो 9 के क्या हो जाएगा, डी सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो अभी तो बताया है श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बाबू, 7। बैजानी है, पीनाला, बैगनी, जामुनी, आसमानी, इसे करके होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषित तो होगा नहीं, उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 में, आज श्वसन अगर ऊष्मा छेपी का है तो ऊष्मा छेपी भी हो जाएगा, ऊष्मा छेपी भी है क्योंकि ऊष्मा निकलता है।
12 है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है बाबू? तो पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय है? चलिए, विजातीय का मतलब क्या होता है? देखिए, ये चूना पत्थर है, यह खड़िया है, यह संगमरमर है, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यहाँ पे विजातीय का मतलब हुआ जो अलग हो। 4 गो ऑप्शन है ना, इसमें से 3 एक जैसा हो और एक अलग हो इससे। तो बताइए इसमें विजातीय के यौगिक कौन है? तो तेरे का हमारा आंसर क्या होगा बाबू? डी। क्योंकि देखिए, चूना पत्थर संगमरमर खड़िया तीनों नाम एक है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी अलग है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? चलिए, उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए एवरीबॉडी। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो 7 होगा। और पीएच मान देखिए, पीएच मान जो होता है 7 उदासीन होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। और पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। पीतल क्या है? तो धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है? 15 के आंसर कीजिए। तो 15 के आंसर क्या होगा? सी, मिश्र धातु है। अब आप लोग कमेंट कीजिए, पीतल किस किस धातु के मिश्र धातु होता है? धातुओं के मिलने से मिश्र धातु बनता है, तो कौन कौन धातु मिलके पीतल का निर्माण होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे हम। इथेन के सहसंयोजक आबंध हैं। तो इथेन के बताइए। तो इथेन का हमको संरचना बनाना पड़ेगा इसके लिए। चलिए, इथेन का संरचना बनाते हैं। इथेन का सूत्र होता है C2H6, मतलब एल्केन पे। तो कार्बन कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, उसके बाद कार्बन को क्या किया? चारों बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो अब इसमें सहसंयोजक आबंध जोड़ते हैं, कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बॉन्ड हो गए? 7। 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। 7 है तो 16 के आंसर क्या होगा बाबू? 16 के 7, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें हम उसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उसका मुख्य अवयव जो होता है वो ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं बाबू। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस है? चलिए, उत्कृष्ट गैस मतलब अक्रिय गैस पूछ रहा है यहाँ पे। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस। तो देखिए, आयोडीन नहीं होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, ब्रोमीन, मतलब किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं ले। इसका 72 कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है, उसे हम निष्क्रिय गैस कहते हैं। जैसे इसमें हीलियम आ जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन आता है, मैटर खुद समझ लीजिए। हीलियम आ जाएगा, इसका 2 होता है। उसके बाद आर्गन नियॉन आ जाएगा, एन ई 10 होता है। उसके बाद आर्गन आ जाएगा, इसका 18 होता है। उसके बाद क्रिप्टन आ जाएगा, 36 होता है। उसके बाद जेनॉन आ जाएगा, 54 होता है। ऐसे करके यह सभी के सभी निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस है। ईंधन है, सीएनजी है, लकड़ी है, एलपीजी है। तो ये बताइए, सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हो गया सीएनजी का पूरा नाम। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम हो गया। अब हमारा लकड़ी का, तो लकड़ी है तो ईंधन इसमें सभी है। जिससे देखिए, ईंधन किसे कहते हैं? जिसको जलाने से उसमें और प्रकाश निकले उसे ईंधन कहते हैं। उसमें मैंने गर्म या प्रकाश मैंने लाइट, तो जलता है तो उस ये सब निकलवे करता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं बाबू। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यह होता है क्षारीय। क्या होता है बाबू? क्षारीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? तो क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है तो बताइए इसमें उसका पीएच मान कितना होगा? तो 10.5 होता है। इसमें तो 10.5 है ना, क्षारीय है बाबू। 7 उदासीन हो जाएगा, यह अम्लीय हो जाएगा, यह अम्लीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, ए है, रात में बी है, दिन में सी है, रात दिन और डी सुबह में।
तो प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। विदाउट प्रकाश में प्रकाश नहीं रहे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होगा पौधे में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण हम लोग में थोड़ा होता है, प्रकाश संश्लेषण पौधे में होता है। चलिए, तो इसका जो 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिन में, क्योंकि दिन में सूर्य दिखाई देता है। फिर बादलों वाला दिन भी नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ए है, बी लाल रक्त कण में, सी है वर्णी लौक में और डी है श्वेत रक्त कण में। तो 22 का आंसर कीजिए सब कोई। 22 का आंसर कीजिए, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो 22 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पादप होते हैं उनके पत्तियाँ क्या होते हैं? हरा होता है। पादप के पत्तियाँ क्या होता है बाबू? हरा होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? तो हरा होता है। चलिए, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन है बाबू, मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का जो आकार होता है कैसा होता है? खूब ध्यान से समझिएगा, एवरीबॉडी कमेंट करते रहिए आप लोग। मानव गुर्दे का आकार गोलाकार, आयताकार, सेम बीज के आकार, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सेम के बीज देखे है ना, उसी तरह मानव हृदय का आकार होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 24, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो देखिए, फेफड़ों से श्वसन अंग हम लोग का तो फेफड़ा है, मनुष्य का त्वचा नहीं। ट्रैकिया से कीट लेते हैं, त्वचा से मेढक भी करता है, मेढक दोनों से करता है, त्वचा भी होता है उसका। मछलियाँ जो सांस लेती है वह लेती है गिल्स से। सी आंसर से हो जाएगा 24 के। ठीक है ना, फेफड़ा श्वसन अंग हम लोग का है। ट्रैकिया जो होता है वह कीट लोग का होता है, कीटों का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। ग्रहणी भाग है, तो अब देखिए ग्रहणी भाग, तो यह होता है मुख गुहा। यह पाचन तंत्र के क्वेश्चन है। आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत में देखिए भोजन को ग्रहणी भाग में यहीं पे जाके सब पहुँचता है। ये आंसर हमारा सी। इसके बाद बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में अवशोषण होता है, मतलब हो थोड़ा बहुत, उसके बाद चला जाता है लैट्रिन के रास्ते निकल जाता है। तो मुख गुहा से भोजन पचना शुरू कर देता है। यह आमाशय होता है, इसमें HCl अम्ल होता है, HCl। यह कुत्ते में सबसे ज़्यादा होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुत्ता में ज़्यादा होता है, इसलिए कुत्ता हड्डी को भी पचा लेता है, हड्डी कुटकुटा के खा के और पचा भी लेता है। हम लोग से हड्डी का पाचन उतना नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में देखिए प्रोटीन तो मुख गुहा में पचने नहीं होगा, ठीक है ना। तो यह 26 जो हमारा होगा उसमें क्या होगा? वसा भी नहीं होगा, न्यूक्लियर अम्ल भी नहीं होगा मुख गुहा में। यह होता है कौन? तो हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा में पाचन होता है। माने मुख से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, मुख से जाता है, आमाशय जाएगा, पेट में जाएगा, छोटी आंत में जात जात भोजन क्या होता है? पच जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? चलिए, तो पादप हार्मोन पादप माने वाला है पौधा। तो इंसुलिन, एंड्रोजन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन देखिए एक गले में होता है मनुष्य में, एंड्रोजन ये मादा का है, इंसुलिन जो होता है नर हार्मोन है, मतलब कि मानव में हो लिया जाता है मधुमेह की बीमारी को दूर करने के लिए। साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। 27 के डी आंसर हो जाएगा। 27 के आंसर क्या होगा बाबू? डी। साइटोकाइनिन कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 28 का जो हमारा आंसर होगा बाबू, तो आयोडीन की कमी से कौन रोग होगा? ए है घेंघा रोग, बी है मधुमेह रोग, सी है स्कर्वी रोग और डी है एड्स। देखिए, तो यह घेंघा रोग आंसर हो जाएगा बाबू। मधुमेह जो होता है इंसुलिन कमी से होता है, और एड्स जो बीमारी होता है वह 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के पास जनन सेक्स करने से ये बीमारी उत्पन्न होता है। और स्कर्वी रोग कौन विटामिन की कमी से होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। विटामिन सी होता है कि विटामिन ई, डी होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 में चलेंगे हम लोग। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन किससे स्रावित होता है बाबू? ए है अंतस्रावी ग्रंथि से, बी है बहिस्रावी ग्रंथि से,
सी है नलिका ग्रंथि से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए यहाँ पे हार्मोन जो होता है किससे स्रावित होता है? तो यह हार्मोन पूछ रहा है मानव का, मतलब जंतुओं में विशेषकर, तो यह अंतस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। 29 के ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है। तो मानव मादा के कौन, देखिए यह अंडाशय मादा का है बाबू, यह मादा का है, गर्भाशय मादा का है, डिम्बवाहिनी मादा का है, यह शुक्रवाहिनी जो होता है यह मादा का नहीं है। तो सी आंसर सही हो जाएगा, यह पुरुष का है शुक्रवाहिनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो देखिए किण्वन नहीं कहेंगे, मधुमेह नहीं कहेंगे, बौनापन नहीं कहेंगे, उसको कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ। मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। तो ए गर्भाशय में, बी अंडाशय में, सी योनि में, और डी किस में निषेचित होता है? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए 32 का। सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 15 तारीख को यहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो 32 का हमारा आंसर क्या होगा दोस्त? योनि में नहीं होता है, तो यह आंसर हो जाएगा हमारा 32 के फिलोपियन नलिका में, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। फूलों में नर और प्रजनन अंग है। तो पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो 33 का जो हमारा आंसर होगा क्या होगा बाबू? पुंकेसर होगा। क्या होगा? पुंकेसर। 33 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 34 की तरफ। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? ए है डीएनए, बी है गुणसूत्र, सी है जीन, डी है हरित लवक। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो यह 34 का जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं बाबू। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन 35 का हमारा आंसर क्या होगा? ए है जॉनसन, बी है लैगमार्क, सी है मैंडल, डी है ग्रिफिथ। तो यह हमारा हो जाएगा जॉनसन, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? तो डेंगू जो उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं? साफ जल, गंगा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। तो 36 का हमारा आंसर क्या होगा बाबू? ए हो जाएगा, साफ जल। अब मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ होते हैं? तो गंदे जल में। मलेरिया का पूछेगा तो क्या होगा बाबू? गंदे जल में होगा। ठीक है ना, गंदे जल में होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखोगे? उपभोक्ता। तो हरे पौधे उत्पाद कहलाते हैं, नीलहरी सवार नहीं होगा, फूल और पत्ते नहीं होगा। तो यह उपभोक्ता मतलब कोई चीज़ का, कोई भी वस्तु या सेवा का उपयोग करें। तो यह जंगली जानवर हैं, ये लोग क्या करेंगे? इस सब का उपयोग करते हैं। तो यह उपभोक्ता की श्रेणी में हम इन लोग को रखेंगे, सी हो जाएगा 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? ए है कृत्रिम, बी है प्राकृतिक, सी है अजैविक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर कीजिए एवरीबॉडी, 38 का आंसर कीजिए। कृत्रिम मतलब जो हम लोग बनवाते हैं, और मानव मतलब अपने आप बना होता है। जैसे यह हो गया हमारा ए, कृत्रिम होता है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? चलिए 39 का आंसर कीजिए, उभयलिंगी। तो ए है शेर, तो होगा नहीं, बकरी भी नहीं होगी, मछली भी नहीं होगी, केंचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो 39 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है।
तो अब खूब ध्यान से देखिए 40 का जो हमारा आंसर होगा, निकट के वस्तु को साफ नहीं देखेगा, दूर के वस्तु को साफ दिखेगा, तो उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, तो ए सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू, 40 के ए होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, और निकट दृष्टि दोष में निकट के दिखाई दे, दूर के नहीं होगा। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है बाबू, जरा दृष्टि दोष में होता है ना नज़दीक के लौकता है ना दूर के लौकता है। जरा दृष्टि दोष की बीमारी जो होती है बुढ़ापे में होती है। कब होती है बाबू, उम्र ढलते हुए है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस जो होता है वह ऐसा चश्मा होता है। खूब ध्यान से देखिएगा, ऐसा होता है। कैसे होता है बाबू, ऐसे होता है। चश्मा के शीशा में नीचे के उत्तल होता है और यह अवतल होता है। बाईफोकल लेंस में दोनों प्रकार के लेंस होते हैं, अवतल भी होते हैं, उत्तल भी होते हैं। इस प्रकार वर्णितता मतलब होता है, ये भी एक आँख की बीमारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। उड़ते हुए पूछ रहा है, 41 का आंसर कीजिए सब कोई। देखिए ऊंचाई पर जाने पर आकाश कैसा होता है, नीला नहीं होगा, उजला भी नहीं होगा, काला होता। हाँ काला सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, काला हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। बोलिए तरंग दैर्घ्य, ए मीटर में, बी हर्ट्ज में, सी सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, डी कोई नहीं। तो तरंग दैर्घ्य को कितना होता है, लेमडा मीटर, तो मीटर में होता है, क्या हो जाएगा मीटर में। और जो आवृत्ति है वो हर्ट्ज में, ये होता है आवृत्ति। हाँ आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है यहाँ पे। चलिए 42 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहते हैं। ए है कोलाइड कण, बी है पुंज, सी है प्रकाश, डी है कोई नहीं। तो 43 का हमारा आंसर क्या होगा, कोलाइड। क्या होगा दोस्त, कोलाइड। क्वेश्चन 44 है, विद्युत शक्ति का ए सही मात्रक। चलिए न्यूटन जो होता है बाबू, वो विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक पहले पूछ रहा है, इसका आंसर कीजिए पहले 44 का। वाट। शक्ति का ऐसे मात्रक, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट। देखिए अब न्यूटन जो होता है वह होता है बल का मात्रक। वोल्ट होता है वह होता है विभव या विभवांतर। जूल जो होता है वह होता है ऊर्जा का मात्रक। इस प्रकार आपने 4 मात्रक यहीं पे सीख लिया। न्यूटन तो बल का होता है, शक्ति का वाट, ठीक है, और वोल्ट विभव या विभवांतर का, जूल किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का। चलिए 44 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। देखिए टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन, तो 45 का हमारा आंसर क्या होगा दोस्त, 2000 सेल्सियस और 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर कितना होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस। विद्युत बल्ब जो होता है ना, देखिए खूब ध्यान से, विद्युत जो बल्ब होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। इसका जो टंगस्टन होता है बाबू, वह किसका बना होता है, यह इसका जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, जो यह वायरवा होता है जिस पे लाइट निकलता है, ये जो वायर होता है ये वाला यह टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 की तरफ। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ए है बल, बी है शक्ति, सी है ऊर्जा, डी है कोई नहीं। 46 का आंसर कीजिए सब कोई। कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं बाबू, कार्य करने की क्षमता को या शक्ति को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और बल से किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 46 के सी। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं बाबू, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, ए लाल उदासीन तार, हरा, काला, पीला। तो घरेलू परिपथ में जो हम लोग यूज करते हैं तार, उसमें उदासीन तार कौन होता है, तो क्या होता है बाबू, काला वाला होता है। 47 का हमारा क्या आंसर हो गया, सी, ठीक है, काला वाला होता है। कैसे होता है, काला वाला।
48वें क्वेश्चन में चलते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक। तो 48 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक 48 का। उसके बाद न्यूटन प्रति एम्पियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूटन प्रति एम्पियर। क्वेश्चन में चलते हैं 49 की तरफ। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो प्राप्त होती है वो किस में प्राप्त होती है, किससे? तो वाम हस्त नियम से, लेंज के नियम से, दक्षिण हस्त नियम से। फ्लेमिंग पूछ रहा है ओम के नियम से। तो 49 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, दक्षिण हस्त नियम के। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 49। देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से, इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। देखिए आज का दोपहर का जो क्लास होगा बाबू, दोपहर का जो क्लास होगा वह मैथ का क्लास होगा 12 बजे से, ठीक है। कितना बजे से होगा, 12 बजे से शेड्यूल बता देते हैं, जिसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कवर किया जाएगा। उसके बाद शाम को जो क्लास होगा, शाम को क्लास होगा 7 बजे से लेके 9 बजे तक। वह जो क्लास होगा बाबू, वह जो क्लास होगा वह होगा मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है ना। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवर करेंगे उसमें अधिकतर क्वेश्चन को। और कल मॉर्निंग में जो हमारा क्लास होगा बाबू, कल मॉर्निंग में वह मैथ का क्लास होगा, ठीक है। कौन क्लास होगा, मैथ का फेस वीडियो वाला क्लास होगा। कैसा होगा बाबू, फेस वीडियो। शाम को आज फेस वीडियो वाला क्लास लेते हैं। शाम को कौन क्लास लेंगे, फेस वीडियो वाला। शाम को जो आज क्लास लेंगे तो वह क्लास लेंगे फेस वीडियो वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बाबू, ये कमेंट कीजिए। हाँ, तो इसको ध्यान दीजिए, फेस वीडियो वाला क्लास लिया जाएगा, आप लोगों को एकदम मज़ा आ जाएगा, गर्दा मचा दीजिएगा। कोई टेंशन आप लोग को। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, वो साइंस में 40 में 40 आएगा, मैथ में 50 में 50 आएगा, हिंदी में 50 में 50 आएगा, संस्कृत में 50 में 50 आएगा, सोशल साइंस में 40 में 40 आएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को गलती होने की चांसेस नहीं है, लगभग आपको 100% ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। चलिए दोपहर में फिर मिलते हैं 12 बजे। थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।